किन्नर एक ऐसा समाज जो न स्त्री का होता है और न ही एक पुरुष का, जिन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा प्राप्त है। सभी समाज के लोग इन्हें किन्नर, हिजड़ा और भी न जाने किन किन तक्ष नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, भले ही आपने किन्नरों को हजारों बार देखा हो, लेकिन हमारा दावा है कि फिर भी आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी वास्तविक बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बातें आपको हैरान तो करेंगे ही, साथ ही आपको किन्नरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए, समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास पेशकश, जो कि किन्नरों पर आधारित है। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और इसको बनाने में हमारी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देकर हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस तरह के और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात अगर किन्नरों की जनसंख्या की करें तो भारत देश में ही लगभग लाख से भी ज्यादा किन्नर रहते हैं। जी हाँ, बता दें कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार स्पर्म की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है और वीर्य और रक्त समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है, और दूसरी मान्यता यह भी है कि दृष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। महाभारत में भी जब पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर वृहन्नला बनकर रहा था। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। किन्नरों का भी पुराने जमाने में एक गोल्डन एरा था। जी हाँ, किन्नरों को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले अहमियत दी जाती थी। किन्नरों को महिलाओं के हरम की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हर एक किन्नर में किसी भी पुरुष जितना ही बल होता है, और उसी बल की बदौलत इतिहास में किन्नर सेना द्वारा बहुत सी जंगें भी लड़ी गई। मुगल शासन के समय किन्नरों को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्नर उनकी कई सेनाओं में जनरल भी थे और कई रानियों के पर्सनल बॉडीगार्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी कि महाभारत के समय का। इतने सालों से एक ही जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। किन्नर भले ही हमारे बीच रहते हों, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए पहलुओं को कभी जान नहीं पाए जो सीधा उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कभी आपने आम इंसान की तरह किन्नरों की शव यात्रा को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वह लोग भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर की भी शव यात्रा निकाली जाती है, पर रात में। जी हाँ, किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि कोई आम इंसान न देख ले। इसका कारण यह है कि जब कोई आम इंसान देख लेता है तो वह किन्नर दोबारा से किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है। किन्नर कभी भी मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। जब किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो पूरा किन्नर समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। यह भी इनकी एक परंपरा है। किसी किन्नर की मौत होने पर बाकी किन्नर मातम नहीं खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उसे इस नर्क के समान जीवन से मुक्ति मिली है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि किन्नरों का विवाह भी होता है? जी हाँ दोस्तों, किन्नरों का भी विवाह होता है। इनका विवाह इनके आराध्य देव अरावण से होता है, वह भी मात्र 1 दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन अरावण देवता की मौत हो जाती है और इसी के साथ इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों, बता दें कि देश भर में हर वर्ष किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। पूरे देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। वक्त के साथ किन्नर बिरादरी में वे लोग भी शामिल होते चले गए हैं जो जनाना भाव रखते हैं। इनकी दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि समाज कुछ ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हों, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने का ख्वाब देखता हो, एवं यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर वक्त आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है।
बधिया मतलब उस शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। बता दें कि जब भी किन्नरों के समूह में कोई नया किन्नर आता है तो उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। उसके लिए नाच गाने के साथ साथ खास दावत का भी इंतजाम किया जाता है। दोस्तों, ऐसे तो किन्नर बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो यह किन्नर बहुत दुखी होते हैं। यह लोग अपनी देवी बरूचा माता से माफी मांगते हैं और उनसे यह बोलते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर कभी न बनाएं। दोस्तों, हमारे समाज में इनके कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने पर ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। सच्चाई तो ये है कि किसी को भी पता नहीं तो बताएंगे कैसे। दरअसल किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। बता दें कि साल में एक बार किन्नर फेस्टिवल मनाया जाता है। यह फेस्टिवल मद्रास से 200 मील दूर कूवगम गांव में होता है, जहां सभी किन्नर जश्न मनाते हैं। गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा किन्नर समुदाय में आज भी पहले जैसी बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि यह केवल मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, मातम में नहीं। किन्नर ज्यादातर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, जैसे नई शादी होना या बच्चे का जन्म होना आदि। ऐसे मौके पर किन्नर घरों में आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआ में बड़ी ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़े पुण्य का काम है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हो तो किन्नर से 1 रुपये का सिक्का लेकर अपने पर्स में रखें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे देते हैं तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होती। सन 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन सन 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब जरायम पेशा जनजाति श्रेणी में डाल दिया। बाद में आजाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला। दोस्तों, यूं तो किन्नरों का इतिहास आज से करीब 4000 साल पुराना है, लेकिन किन्नरों को आज भी हमारे समाज में नीचा स्थान दिया गया है। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म निभाते हैं, लेकिन उनके गुरु हमेशा ही मुस्लिम धर्म के होते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, हमारे विचार में भले ही हमारा समाज किन्नरों को अलग समझता हो, लेकिन असल में इन्हें भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए जहां इनका सम्मान हो, इनसे इंसानियत भरा व्यवहार किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको किन्नरों का यह अनोखा संसार? क्या आप किन्नरों की दुआ बद्दुआ में विश्वास रखते हैं? हमें जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।